आदमी ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया उसे कोई जानी पहचानी चीज महसूस हुई। वो दोबारा ध्यान से टटोल ही रहा था कि अचानक पीछे से डरावनी चीख सुनाई दी। जैसे ही उसने पलटकर देखा उसे एहसास हुआ कि मामला काफी अजीब हो चुका है। गनीमत थी कि पास खड़ी पत्थर की मूर्ति का सहारा मिल गया, वरना दोनों सीधे नीचे गिर जाते। तभी महिला ने दोबारा सिर बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उसने आदमी को वहीं खड़ा देखा वो इतनी जोर से चीखी कि दोनों की जान निकलते निकलते बची। घबराकर उसने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। उधर फ्रैंक भी लोहे का डंडा पकड़कर लड़खड़ाता हुआ कमरे में जा गिरा। उसके हाथ कांप रहे थे और महिला की आंखों में भी साफ डर दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही फ्रैंक ने सामने मौजूद चीज को ध्यान से देखा उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। असल में उसी दिन फ्रैंक को पुलिस टीम के कप्तान पद से हटा दिया गया था। एक महिला की शिकायत के बाद मेयर ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि वो अब विंसेंट के मामलों में दखल न दे। लेकिन फ्रैंक अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। घर लौटने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे संभालने आई। उसने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया। फिर उसने बताया कि विंसेंट आज रात उससे बात करना चाहता है। मुलाकात की जगह तय हुई थी 7th स्ट्रीट का पुराना स्लॉटर हाउस। फ्रैंक बिना देर किए वहां पहुंच गया, लेकिन काफी देर तक वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। किसी ने छिपकर उस पर हमला कर दिया था। फ्रैंक ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और हमला करने वाला आदमी भागकर स्लॉटर हाउस के अंदर घुस गया। लेकिन तभी फ्रैंक की बंदूक खाली हो गई। मजबूर होकर उसने हाथ ऊपर कर दिए। हमलावर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा फ्रैंक ने अचानक हमला कर दिया। इसी बीच फ्रैंक को पता चला कि ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल थी। असल निशाना कहीं और था। उधर शहर में रानी के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। फ्रैंक तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विंसेंट चुपके से हथियार निकाल चुका था। हालात की गंभीरता समझते ही फ्रैंक बिना सोचे सीधे छलांग लगाकर रानी को मेज पर गिरा देता है और उसी पल गोली चल जाती है। अगले दिन पूरा मामला खबरों में छाया हुआ था। टीवी चैनल फ्रैंक को पागल बता रहे थे। किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। गुस्से और बेइज्जती से भरा फ्रैंक अपना सामान समेटकर जाने ही वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड फिर उसके पास पहुंची। इस बार उसने सच बता दिया। उसने माना कि विंसेंट ने उसे इस्तेमाल किया था। फिर उसने बताया कि असली हमला अभी बाकी है। कातिल बेसबॉल मैच के खिलाड़ियों के बीच छिपा बैठा है। ये सुनते ही सब अलर्ट हो गए। अब शहर की सबसे बड़ी साजिश को रोकने की आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो अभी फॉलो करो और कमेंट में लिंक लिखो। मूवी सीधा आपके भी मैसेज में आ जाएगा।